Good morning, students. I hope you all are well and safe at your home. So, students, let's start today's class. Yes, students, yesterday we have done question number 9 and 10. And I hope you also done your homework. So, today we will start question number 11. Now, question number 11 is write the decimal fraction as a mixed number. यहाँ पर हमें क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में हमको लिखना है. देखिए फर्स्ट है, आप एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं बट मैं आपको सम नंबर ए बता रही हूँ. सम नंबर ए है हमारा 16.09. दिस इज डेसिमल फ्रैक्शन. यहाँ पे ये डेसिमल फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको हमें किस में चेंज करना है, मिक्स्ड नंबर में चेंज करना है. सो 16 इज होल नंबर and 09 is decimal number. 16 is decimal के left side वाला number is whole number and the right side of the number is decimal number. So write down 16 whole number. Now 16 is whole number. 09 means single line. 9 upon 100. This is mixed number. We change decimal fraction in mixed number. So students, write down. Now sum number B. Sum number B is 43.34. 43.34. 43.43 is whole number. 34 is numerator. अब 2 डिजिट है तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 100. यहां पर हमने ओनली 9 लिखा था बिकॉज 09 मीन्स ओनली 9, सो 9 अपॉन 100. नेक्स्ट सी इज 10.01. 10.01. सो वी राइट डाउन 10 इज होल नंबर, 01 मीन्स 1 अपॉन 100. राइट डाउन. Now sum number D. Sum number D is 35.05. 35.05. So write down 35 is whole number, 05 means only 5 upon 100. Now sum number E is 19.97. So 19 is whole number, 97 upon 100. So students, write down question number 12 in your notebook. Do fast, hurry up. Now students, write down question number 12. Question number 12 is write these in order starting from the greatest. जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, write these in order starting from the smallest. उसमें हमने smallest से स्टार्ट करा था, यहाँ पर हम greatest से स्टार्ट करेंगे. So sum number A is 12.53. 5.21, 2.02 and 6.76. ये 4 हमारे नंबर्स हैं. इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर. सबसे बड़ा नंबर इसमें हमारा कौन सा है. जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर. इनको हम ग्रेटेस्ट से जब हम स्टार्ट करते हैं वो हमारे सब डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं. ग्रेटेस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट. तो सबसे बड़ा नंबर इसमें हमारा कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर हमारा है ग्रेटर नंबर 12. सबसे पहले आप होल नंबर चेक करेंगे. 12, 5, 2, 6. तो ग्रेटर होल नंबर जो है वो सबसे बड़ा जो है 12. सो 12.53. अब 12 से स्मॉलर 6. 6.76, then 5.21, then 2.02. So write down some number A
Now, next is sum number B. So students write down sum number A. Now, sum number B is 7.71, 6.61, 5.65 and 9.01. Now look here, which is the greater number? Which number is the greater? 7, 6, 5 and 9. So 9 is the greatest number. 9.01, then 9 is smaller, 7.71, then 6.61 and the smallest number is 5.61. Now, so students, sum number A and B we have done in the classwork. Now sum number C and D is your homework. ये दोनों sums आप homework में करेंगे. So students write down sum number A and B. Now students write down question number 13. Question number 13 is write these in decimal fractions. यानी हमको इसको किस में लिखना है? Decimal fraction में लिखना है. So ये क्या लिखा है हमारा 4500. 4500 का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 45/100. अब अगर हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए 45 हमने यहाँ लिखा. अब हाउ मेनी जीरो इन 100? 2 0. सो हाउ मेनी डिजिट्स इन 45? 2 डिजिट्स. अब ये भी 2 डिजिट 2 0 है, ये भी आपके 2 है, तो आप इसके पहले डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पर 0 लिखेंगे. तो हमको इसको सिर्फ ओनली डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो हमारा 4500 का जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? उसी के सामने आप लिखेंगे 0.45. राइट डाउन. 0.45 means 4500. 0.45 means 45/100. So write down the students. Next is 900. अब 900 को फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे? 9/100. अब डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको? देखिए 9 इज सिंगल नंबर बट हमको 2 डिजिट्स में लिखने, बिकॉज देयर इज 2 0 इन 100. सो इसको भी 2 डिजिट में करेंगे तो वी पुट 0 बिफोर 9. कल भी मैंने आपको बताया था हमेशा आप डिजिट्स को 2 या 3 अगर कम है डिजिट्स उनको कंप्लीट करने के लिए हम अगर 0 पुट करते हैं तो वो 0 हम डिजिट्स के पहले पुट करेंगे, कभी भी उसके बाद में नहीं करेंगे. अब ये देखिए 209 मीन्स 9. अब यहाँ पर डेसिमल का साइन लगाया और यहाँ पर 0.09. राइट डाउन. नाउ सम नंबर C. Sum number C is 80 hundredths. 80 hundredths. 80 hundredths means 80/100. तो 80/100 का हमारा डेसिमल फ्रैक्शन क्या आएगा? 80 2 डिजिट हो गया 100. पुट डेसिमल बिफोर 80 एंड पुट 0 बिफोर डेसिमल. 0.80. D 7 hundredths. 7 hundredths means 7/100. So write down 7. Put 0 before 7. अब ये 0 7 हो गया. If there is number between 1 and 9, अगर 1 और 9 के बीच में कोई भी नंबर आता है 100th में, तो हम उसको उसके पहले उन नंबर्स के पहले 0 पुट करके उसको 2 डिजिट का करके देन वी पुट डेसिमल बिफोर दैट नंबर एंड देन वी पुट 0 बिफोर डेसिमल. सो सम नंबर E 213 hundred.
ये देखिए बेटे कैसे होगा, ये अलग है इनसे, लुक हियर। अब 213 मतलब इसका फ्रैक्शन बनेगा तो 213 अपॉन 100 आ गया। अब हमने इसको हमें नहीं लिखना, वी राइट ओनली डेसिमल फ्रैक्शन। पहले हम यहाँ लिख लेंगे 213। सो हाउ मेनी जीरो इन 100? 100 में 2 जीरो होते हैं, तो हम इधर से 1 and 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पर हम इस 1 3 से पहले यहाँ पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल पुट कर देंगे। अब यहाँ हमें जीरो पुट नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी ये 3 डिजिट नंबर है हमारा। 213 इज 3 डिजिट नंबर। इन 100 देयर इज ओनली 2 जीरो, सो 2 नंबर्स से पहले आप यहाँ पर डेसिमल पुट कर देंगे तो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा? 2.13। अब यहाँ पर हम जीरो का यूज नहीं करेंगे बिकॉज देयर इज ऑलरेडी 2 बिफोर डेसिमल। डेसिमल से पहले 2 ऑलरेडी है, इसलिए हम जीरो का यूज नहीं करेंगे। नाउ लास्ट सम इज सम नंबर एफ। सम नंबर एफ इज 64400। इसमें भी हम इसी तरह करेंगे। 644 हमने लिख लिया। हाउ मेनी जीरो इन 100? 2। अब 2 डिजिट्स 4 4, 2 डिजिट्स पुट डेसिमल बिफोर 44। 44 से पहले हमने डेसिमल पुट कर दिया, सो द आवर डेसिमल फ्रैक्शन इज 6.44। सो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया कि कहाँ पर जीरो पुट करते हैं और कहाँ जीरो पुट नहीं करते। अगर सिंगल अगर हमारा डिजिट है तो हम पहले उस डिजिट से पहले जीरो लगाएंगे, देन पुट डेसिमल बिफोर जीरो, देन पुट जीरो बिफोर दैट, क्योंकि डेसिमल अकेला कभी भी नहीं होता, इसके पहले हमको जीरो पुट करना पड़ता है। जहां पर हमारे 2 डिजिट वाले नंबर है वहां पे हमें ओनली 2 डिजिट से पहले डेसिमल यूज करना है। जहां हमारे 3 डिजिट्स वाले नंबर है वहां हमारा कहीं भी जीरो पुट नहीं होगा, हम डायरेक्ट 2 डिजिट्स के बिफोर जो है वो डेसिमल पुट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 13। Now students write down question number 14. Question number 14 is read these decimal fractions as shown in the example. आपको इन डेसिमल फ्रैक्शंस को रीड करना है जिस तरह से एग्जाम्पल में शो कर रखे हैं। जैसे देखिए ये क्या लिखा हुआ है 1.3, तो आप इसको सिंपल इन वर्ड्स में लिख देंगे 1 POINT पॉइंट एंड THREE 3। सेकेंड वाला क्या है 17.01, क्या बोलेंगे इसको 01, तो आप इसको क्या लिखेंगे 17 पॉइंट SEVENTEEN 17 पॉइंट POINT पॉइंट ZERO0ONE 1। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 92 पॉइंट, इसको 15 नहीं बोलना, इसको हमें क्या बोलना है 15। आफ्टर डेसिमल हम सिंगल नंबर का यूज करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 92 NINETY 92 POINT पॉइंट, सबके आपको सिर्फ इसमें यहाँ पर वर्ड्स में इनको लिखना है 15 FIVE 5। सो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज योर होमवर्क, सम नंबर A to H। ये जितने भी इसमें लिखे हुए हैं ये सब आपका होमवर्क है, ऑल क्वेश्चन नंबर 14। सो स्टूडेंट सम नंबर C and D of question 12 and question number 14 is your homework. So students, thank you. This is all for today. Thank you and have a nice day.